रेलवे ने आरपीएफ एसआई का नोटिफिकेशन निकाल दिया। मैं आपको बता दूं, फॉर्म तो आप सब लोग भर लोगे अगले 1 महीने में, लेकिन फॉर्म भरने के बाद सिलेक्शन पाने के लिए आपको सटीक रणनीति और कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। बच्चों, मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि माई पाठशाला एप्लीकेशन में एक ऐसा फाउंडेशन बैच जिसमें भारत की सबसे शानदार टीम जो है आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाली है जो आपके रेलवे आरपीएफ एसआई में पूछे जाने हैं। मैं आपको एक करके वो प्लान भी बताऊंगा जो टॉपर्स लोग प्लान फॉलो करते हैं, कैसे वो अपनी रैंक बनाते हैं और कैसे जो है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाते हैं। साथ साथ मैं आपको यहां पर सिलेबस से भी रूबरू कराऊंगा कि क्या है सिलेबस, मैथ क्या है, रीजनिंग क्या है, जीके में क्या आना है, हर एक चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बच्चों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप ये जान लीजिए कि हमारे पास जो भी आरपीएफ एसआई का पेपर होने वाला है उसका सिलेक्शन स्टेप क्या है। मतलब सबसे पहले जो है आप लोगों को सीबीटी का एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो सिर्फ 8 होगा। उसी एक टेस्ट में आप जितने ज्यादा नंबर लाओगे मेरिट में नाम आ जाएगा। बच्चों, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा। यानी ये वो 4 कह सकते हो बड़े पड़ाव होंगे जिनको आपको पार करना ही करना होगा। बच्चों, सबसे बड़ा पड़ाव इनमें से सीबीटी होगा, यानी सीबीटी में ही ज्यादातर बच्चे कह सकते हो अपने जो हल को अपनाएंगे। और आप देख पा रहे हैं यहां पर मैंने सीबीटी से जुड़ी हुई कुछ अहम बातें लिखी है। बच्चों, जो भी आपका सीबीटी का पेपर होने वाला है उसमें आपको समय 90 मिनट का मिलेगा और 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होंगे। अब ये 120 क्वेश्चन जो 90 मिनट में आपको करने होंगे उसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी और माइनस मार्किंग होगी 1/3 की, यानी 1/3 की माइनस मार्किंग है ना। नॉर्मलाइजेशन भी आपके एग्जाम में होगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि ये एग्जाम कई सारी शिफ्टों में होना है। बच्चों, मिनिमम पास के लिए यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी यानी इन कैटेगरी के लिए आपका मिनिमम 35% होना चाहिए, एससी एसटी के लिए 30%। यानी आप ये मान के चलिए कि 35%, 120 का 35% लगभग 42 नंबर आएगा और 30% लगभग 36 नंबर आएगा। ये मिनिमम आपको लाना ही लाना है टोटल। तो 120 नंबर का पेपर आने ही वाला है और इस 120 नंबर में आपको मैक्सिमम स्कोर कवर करने हैं। बच्चों, अगर मैं यहां पर बात करता हूं सब्जेक्ट की, क्या क्या सब्जेक्ट है ऐसे जो आने वाले, तो टोटल हमारे पास ये 4 सब्जेक्ट ही आने वाले हैं, जिसमें से जो मैथ आने वाली बच्चों वो 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन अगर जीके और साइंस इन दोनों को मिला के देखा जाए, दोनों जीके जो लगभग आएगी वो 40 क्वेश्चन के आसपास आएगी जो प्रीवियस ईयर आप पेपर देखिए, और साइंस के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वो 10 मिलेंगे। टोटल आप देखिए यहां पर 120 क्वेश्चन है। अब साइंस के कौन कौन से चैप्टर आ सकते हैं, इसके अलावा रीजनिंग, मैथ, जीके, इनमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं, क्या है ऑफिशियल सिलेबस, मैं इनकी भी बात कर दूं। सबसे पहले अहम बात यह है कि इसमें कहीं पर भी इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश ना होना ये आपके लिए अच्छा होता है कि बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ मैथ, रीजनिंग जो आप सदियों से पढ़ते चले आ रहे हैं, जीके भी पढ़ते चले आ रहे हैं, साइंस भी पढ़ते चले आ रहे हैं, इन्हीं को थोड़ा सा अच्छे से और कवर कर ले, बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ ले, तो आप जो है इसमें एक अच्छा स्कोर पा सकते हैं। बच्चों, अगर मैं बात करता हूं टॉपिक वाइज सिलेबस की, तो आप देख पा रहे हैं यहां पर इन्होंने ऑफिशियल टॉपिक वाइज सिलेबस भी दे रखा। आप यहां पर देखिए इन्होंने हर एक चीज को एक्सप्लेन की है और लास्ट में यहां पर इन्होंने टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री हो गया, आर्ट हो गया, कल्चर, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट एंड जनरल साइंस। मैं आपको पहले बता दूं ये जो जनरल साइंस वाला पोर्शन है, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला पोर्शन है, वो 50 में से 10 क्वेश्चन आएंगे। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देख रखा, आप भी देख सकते हैं। ओके, तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं जो भी आपके पास टर्म पूछे जाएंगे वो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। बच्चों, यहां पर इन्होंने साफ साफ लिखा है अर्थमेटिक। आप देख पा रहे हैं यहां पर कहीं पर एडवांस का नाम नहीं है सिलेबस में, इसलिए आपको मैथ में एडवांस नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक पढ़नी है। आप देख पा रहे हैं परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इसके अलावा आपका प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सारे के सारे चैप्टर हमारे अर्थमेटिक के, कहीं पर भी एडवांस का कोई नामो निशान नहीं है। बच्चों, अगर बात रीजनिंग की करते हैं तो रीजनिंग भी 35 क्वेश्चन आने हैं, 35, 35, 50 यानी 120। 120 के लिए आपको 90 मिनट मिलेगा। रीजनिंग में भी वो जनरल टॉपिक है जो आप हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हो, डिसीजन मेकिंग हो गया, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, है ना, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, जितने भी टॉपिक आप रीजनिंग में अभी तक पढ़ते चले आ रहे हो वो सारे के सारे टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे। यानी अल्टीमेट आपको 4 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैथ में अर्थमेटिक, रीजनिंग, जीके, जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। इसके अलावा बच्चों जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है जनरल साइंस।
मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, इन सब्जेक्ट को पढ़ने का एक प्लान है। ऐसा नहीं है कि हम उठाया कॉपी और पढ़ना शुरू कर दे। बच्चों मैं आपको बताऊं एप्लीकेशन पे जितने भी फाउंडेशन बैच में आपके क्लासेस मिलेगी वो सारी की सारी क्लासेस एक ही पैटर्न पे आधारित है कि सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज थ्योरी होगी। देखो आप मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, जीके पढ़ो, अगर आप उसको फॉर्मूला वाइज पढ़ते हो, इसका एक कह सकते हो मेक इन फॉर्मूला बना लेते हैं कि पहले थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी के बाद एमसीक्यू लगाने, तो वो पढ़ाई बेटर होती है। तो बच्चों आपको जितनी भी क्लासेस मिलेगी इस बैच में, उसमें सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगी, चैप्टर वाइज थ्योरी के बाद आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, है ना। मान लीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा वर्क, पावर और एनर्जी, तो उसी चैप्टर के एमसीक्यू, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर पेपर और इसके साथ साथ एक्सपेक्टेड सेट्स भी मिलेंगे। तो जितने भी ये सब्जेक्ट आपने देखे हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, वो सब इसी पैटर्न पे चलने वाले हैं। बच्चों मैं आप लोग को बता दूं बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर क्या इसमें जो है आपको किस तरह की चीजें मिलेगी, अभी नहीं मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। आप ये ओके ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे क्या आपको मिलने वाला है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, तो यहां पर मैंने इस तरीके से जो है क्या बोलते हैं आप लोग को पीडीएफ दिखाइए। देखो पहले मैं ये वाली पीडीएफ दिखाता हूं। मैंने आपको कहा ना कि हम लोग चैप्टर वाइज थ्योरी में देखिए इस तरह से आप लोगों को ये पीडीएफ जो मैंने आपको दिखाई है, मतलब थ्योरी वाली पीडीएफ, तो ये बायोलॉजी का मैंने एक चैप्टर दिखाया है जिसका नाम है जेनेटिक। आप देख पा रहे हैं एकदम कायदे के साथ हर एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि लंबा बहुना, आप देखिए। तो एक तो इस तरह से आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपको पूरे कॉन्सेप्ट लिखे हुए रहेंगे, है ना, और इसके साथ साथ आपको डबल कॉलम की इसकी प्रैक्टिस की पीडीएफ मिलेगी। आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर मैंने एक चैप्टर दिखाया मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये जो आप चैप्टर देख पा रहे हैं इस तरीके से प्रॉपर एकदम सीक्वेंस में डबल लैंग्वेज के साथ, बाइलैंग्वेज लैंग्वेज के साथ इस तरह से आपको पीडीएफ भी मिलेगी। अब ये पीडीएफ आप सारी बाहर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करने के साथ साथ प्रिंट करा के आप जो है रख सकते हैं ताकि आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो सके। तो ये सारा का सारा कंटेंट आपको इस बैच में मिलने वाला है बच्चों। तो इसके लिए आपको करना क्या है इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप माई पाठशाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। तो आप प्ले स्टोर पे जाने के बाद माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, माई पाठशाला एप्लीकेशन। बच्चों जैसे ही वहां जाएंगे तो फाउंडेशन बैच आरपीएफ एसआई कांस्टेबल आपको नजर आ जाएगा। उसमें आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, क्लास क्वेश्चन पीडीएफ, बाइलैंग्वेज कंटेंट और लेक्चर और पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप लोगों का ये जो बैच है चल रहा है यह भी डिस्काउंट में चल रहा है, यानी 1920 पे 480 का डिस्काउंट, लगभग 75% के आसपास का डिस्काउंट है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक कूपन कोड भी लगाना पड़ सकता है, कैपिटल में लिखिएगा YOGI10UD10। इस कोड को अप्लाई करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, जो नंबर आपके सामने लिखा है 9696 102 411। ओके, तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए थैंक यू वेरी मच। सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार बता दें कि जो भी आपको प्रॉब्लम है बैच से जुड़ने से रिलेटेड या किसी तरह का कोई डाउट है तो या तो नंबर पे कॉल कर लीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, है ना। मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू वेरी मच।